जब दुनिया के सबसे ताकतवर नेता एक साथ एक कमरे में बैठते हैं तो होता क्या है आखिर। आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे, क्योंकि हम G20 के 2025 में होने वाली बेहद अहम बैठक को समझने वाले हैं। जरा इस बात पर गौर कीजिए। दुनिया की 85% इकोनॉमी सिर्फ इन 20 देशों के हाथ में है। मतलब जब ये देश कोई फैसला लेते हैं ना, तो उसका असर दुनिया के हर कोने पर पड़ता है, किसी की जेब से लेकर ग्लोबल शांति तक। और इस साल का जमावड़ा तो और भी खास है। ये नेता मिल रहे हैं साउथ अफ्रीका में, और एजेंडे पर सिर्फ इकोनॉमी नहीं है, बल्कि हमारे प्लैनेट का फ्यूचर और ग्लोबल पावर का बैलेंस भी है। तो चलिए जरा करीब से देखते हैं कि इस बार दांव पर लगा क्या है। तो सीधे मुद्दे पर आते हैं। इस साल G20 की बैठक का असली एजेंडा है क्या? तारीख याद रख लीजिए, 22 और 30 नवंबर 2025, और जगह साउथ अफ्रीका का जोहानिसबर्ग। और देखिए, ये सिर्फ एक लोकेशन नहीं है, ये अपने आप में एक स्टेटमेंट है। पहली बार G20 अफ्रीकी जमीन पर हो रहा है, और इसका मोटो एकजुटता, समानता, स्थिरता, ये साफ इशारा करता है कि इस बार हवा किस तरफ बहने वाली है। तो इसका असली मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इस बार उन देशों की आवाज को आगे रखा जा रहा है जिन्हें अक्सर ग्लोबल स्टेज पर पीछे छोड़ दिया जाता है। हम बात कर रहे हैं ग्लोबल साउथ की। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये ग्लोबल पावर के खेल में एक नए चैप्टर की शुरुआत है? तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जो असल में दुनिया चलाती है, पैसा और पावर। देखते हैं कि इस मोर्चे पर G20 के पिटारे में क्या है। एजेंडे पर जो सबसे बड़ी और शायद सबसे ज्यादा बहस छेड़ने वाली बात है, वो है दुनिया के अरबपतियों पर 2% का ग्लोबल टैक्स लगाने का प्रपोजल। इसका मकसद एकदम साफ है। दुनिया में जो अमीर और गरीब के बीच की खाई लगातार बढ़ रही है, उस पर किसी तरह लगाम लगाना। और देखिए, ये सिर्फ बड़े बड़े देशों की बात नहीं है। जब किसी देश पर कर्ज बढ़ता है या सप्लाई चेन में गड़बड़ी होती है, तो इसका सीधा असर हम सबकी रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है। महंगाई से लेकर नौकरियों तक सब कुछ इससे जुड़ा है, और इसीलिए ये मुद्दे G20 के लिए टॉप प्रायोरिटी हैं। और इस पूरी ग्लोबल बहस के बीच भारत एक बहुत ही दिलचस्प सोच लेकर सामने आ रहा है, वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरी दुनिया एक परिवार है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी यही कहा है कि भारत का नजरिया इसी सिद्धांत पर टिका होगा, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। तो सवाल यह है कि भारत इस बड़े मंच का इस्तेमाल कैसे करने वाला है। पहला, ग्लोबल साउथ यानी विकासशील देशों की आवाज को और मजबूत करने के लिए। दूसरा, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी डिजिटल सहयोग को बढ़ावा देने के लिए। और तीसरा, जो कि काफी अहम है, UN सिक्योरिटी काउंसिल में अपनी परमानेंट सीट के दावे को और पुख्ता करने के लिए। और बस यहीं पर G20 की सबसे बड़ी मुश्किल सामने आती है। ये एक तरह की रस्साकशी है। एक तरफ है कॉमन गोल, जैसे कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, और दूसरी तरफ है हर देश के अपने अपने मसले और अपनी चुनौतियां, जैसे रूस यूक्रेन का संघर्ष। और अब इन दोनों के बीच बैलेंस बनाना, यही G20 का सबसे बड़ा इम्तिहान है। लेकिन G20 सिर्फ आज की आर्थिक मुश्किलों को सुलझाने के लिए नहीं है। इसका एजेंडा हमें भविष्य की सबसे बड़ी चुनौती की तरफ भी ले जाता है, और वो है हमारा अपना ग्रह, हमारी धरती। तो क्लाइमेट चेंज से निपटने का प्लान क्या है? इसे 3 हिस्सों में समझा जा सकता है। पहला, ग्रीन टेक्नोलॉजी में ज्यादा से ज्यादा पैसा लगाना। दूसरा, कार्बन एमिशन को कम करने के लिए कड़े कदम उठाना। और तीसरा, सारे देश मिलकर नेट जीरो का टारगेट हासिल करें। मतलब हम जितना कार्बन पैदा करें, उतना ही सोख भी लें। क्योंकि देखिए, बड़े बड़े टारगेट सेट कर लेना एक बात है, और उन्हें जमीन पर उतारने के लिए पैसा कहाँ से आएगा, ये बिल्कुल दूसरी। असली सवाल यही है, क्या G20 के ये अमीर देश इन बड़े बड़े प्लान्स के लिए सच में अपनी जेब ढीली करेंगे? तो अब तक हमने उम्मीदों की बात की, अब थोड़ा जमीन पर उतरते हैं। चलिए देखते हैं कि G20 असल में कर क्या सकता है, और इसकी अपनी सीमाएं, इसकी अपनी लिमिटेशंस क्या हैं। एक बात समझनी होगी, G20 कोई अकेला सुपर हीरो नहीं है जो सारी दुनिया को बचाएगा। ये अपने साथ ग्लोबल संस्थाओं की एक पूरी टीम लेकर चलता है, IMF, वर्ल्ड बैंक, WHO, ताकि सब मिलकर बड़ी मुश्किलों का हल निकाल सके। लेकिन एक बड़ा सवाल उठता है, क्या ये ग्रुप सच में पूरी दुनिया की नुमाइंदगी करता है? क्रिटिक्स का कहना है कि ये तो बस एक अमीरों का क्लब है, जो अपने फायदे की बात करता है और छोटे देशों की आवाज को अक्सर अनसुना कर देता है।
क्या इस बात में दम है? और यहीं आकर हम इस पूरे विश्लेषण के सबसे बड़े सवाल पर रुकते हैं। G20 आखिर है क्या? ग्लोबल प्रॉब्लम्स का कोई सॉल्यूशन या फिर सिर्फ एक पावरफुल क्लब जहां दुनिया की किस्मत के फैसले होते हैं? देखिए, इसका जवाब हमें नेताओं के भाषणों में नहीं, बल्कि उनके एक्शंस और उन एक्शन के नतीजों में मिलेगा। और ये हम सबके लिए सोचने वाली बात है।